हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने लिंक टॉपिक की। जैसा कि आज लेक्चर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे लिंक टॉपिक का, जो हमारा 3rd लेक्चर होगा। तो अभी तक हमने बात की थी इसके पहले स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द, मतलब कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं और कौन कौन शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो उभयलिंगी शब्द होते हैं, कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं। तो उभयलिंगी शब्द में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे कुछ कुछ पद ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी में आते हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति पद हो गया, और प्रधानमंत्री पद हो गया, मंत्री पद हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, और प्रोफेसर हो गया, अध्यक्ष हो गया, और मैनेजर हो गया, राजदूत हो गया। ऐसे जितने भी पद आपको पता है ये सारे हमारे उभयलिंगी शब्द हो जाते हैं। लेकिन एक शब्द यहाँ पे लिखा गया पवन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी उभयलिंगी में ही आता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि लिंग परिवर्तन संबंधी नियम, मतलब जो लिंग परिवर्तन, मान लीजिए कोई शब्द पुल्लिंग लिखा है उसको हम स्त्रीलिंग बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक नियम दिया होता है। तो इसके बहुत सारे नियम है। तो पहला नियम हम देखते हैं इसमें क्या है कि पहला नियम हमारा ये दिया हुआ है कि आप प्रत्यय का प्रयोग करके, मतलब अगर हमें किसी पुल्लिंग शब्द को अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना हुआ तो हम उसमें आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। देखिए हम कैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है आचार्य, अगर हमें इसी का स्त्रीलिंग बनाना हुआ है, यहाँ पे देखिए पुल्लिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें आचार्य लिखा हुआ, अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाना हुआ तो आचार्य को हम क्या लिख सकते हैं, आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आचार्य, ये हो जाएगा आचार्य आपका। तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पे लिखा गया अध्यक्ष, अगर इसका हम स्त्रीलिंग की बात करें तो ये हो जाएगा अध्यक्षा, ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे दिया गया सुत, अगर हम इसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा सुता। शिक्षक दिया है तो इसका हो जाएगा शिक्षका। शिक्षिका, यहाँ पे दिया गया शिक्षक, अगर इसका हम स्त्रीलिंग परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे शिक्षिका। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया शिष्य, अगर हम शिष्य का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा शिष्या। शिष्या, ऐसे जितने सारे शब्द दिए गए हैं इसमें प्रत्यय में आप आ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे दिया गया है आ का प्रयोग कर लेंगे तो हमेशा स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम मना लेते हैं सारे शब्दों को। बाला हो गया हमारा, प्रिया हो गया हमारा, सूर्या हो गया हमारा, यहाँ पे सूर्या, सूर्य का अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो सूर्या होता है। कृष्ण का कृष्णा हो गया, कृष्णा। अनुज का अनुजा, अनुजा। पूज्य का पूज्या, तनय का तनया, ये हो गया हमारा तनया। अब इसके बाद हम अगला नियम देखेंगे कि अगला नियम हमारा क्या कह रहा है। अगला नियम जो हमारा है, अगला नियम जो दूसरा है लिंग परिवर्तन का, कि अगर हमें किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बदलना हो तो क्या करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि ई प्रत्यय का प्रयोग करके, अगर हम किसी शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो हमें स्त्रीलिंग बन जाता है। तो इसका देखते हैं कैसे दिया है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे हम इसका कन्वर्ट करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये भी पुल्लिंग है तो यहाँ पे इसका कन्वर्सन स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इसको देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे दास दिया गया है तो यहाँ पे बोला गया है ई प्रत्यय का प्रयोग करके, मतलब इसके अंत में ई प्रत्यय होना चाहिए। तो ई प्रत्यय का अगर हम प्रयोग करते हैं तो दास में, तो ये हो जाता है हमारा दासी। ई प्रत्यय जुड़ गया लास्ट में, यहाँ पे देखिए ई प्रत्यय जुड़ा है ना, तो यहाँ पे दासी। पुत्र का हो जाएगा पुत्री, पुत्री। रस्सा का हो जाएगा रस्सी, रस्सी। सब में ई प्रत्यय जुड़ रहा लास्ट में, देखिए आप। चाचा का हो जाएगा चाची। यहाँ पे अगला बेटा दिया गया तो बेटी। पहाड़ है तो पहाड़ी, पहाड़ी। सब में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसके पहले ये पुल्लिंग था, इसमें ई प्रत्यय जोड़ने के बाद हमें स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं अगला नियम हमारा क्या कह रहा है। अगला नियम हमारा तीसरा नियम ये है कि ईया प्रत्यय का प्रयोग करके, मतलब किसी शब्द में ईया प्रत्यय अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे देखते हैं। तो ये पुल्लिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग कन्वर्सेशन होगा, स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे बदलेंगे। तो ये चूहा दिया हुआ है, इसमें ईया प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो चूहिया हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखते हैं चूहिया, चूहिया हो गया। लोटा का दिया है तो लुटिया हो जाएगा। लुटिया।
बूढ़ा दिया गया है, बुढ़िया। सब में सिर्फ या प्रत्यय का प्रयोग करना है बस। बुढ़िया हो गया, डिब्बा हो गया तो डिबिया, डिबिया। बछड़ा है तो बछिया, बछिया। बेटा दिया गया है तो बिटिया। इसमें भी सब में या प्रत्यय जोड़ देंगे तो यहाँ पे बिटिया हो जाएगा। अब हम अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम जो हमारा चौथा नियम है, चौथा नियम हमारा ये कह रहा है कि इन प्रत्यय का प्रयोग करके, मतलब अगर किसी शब्द के अंत में इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, मालिक दिया हुआ है तो यहां हो जाएगा मालकिन, मालकिन हो गया। पड़ोस दिया है, पड़ोसिन, पड़ोसिन, पड़ोसिन। पाप दिया है तो पापिन, पापिन। सांप दिया है तो सांपिन, सांपिन। माली दिया है तो मालिन। मतलब इन सब शब्द के अंत में, हर शब्द के अंत में इन प्रत्यय जोड़ना है। नाग दिया है तो नागिन। ये हो गया आपका चौथा नियम। पांचवा नियम हमारा ये कह रहा है कि आइन प्रत्यय का प्रयोग करके, मतलब अगर हम किसी शब्द के अंत में आइन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे दिया गया है शब्द पंडा, अब इसको हमें परिवर्तित करना है अगर स्त्रीलिंग में, तो हम इसको करेंगे आइन प्रत्यय जोड़ के पंडाइन, पंडाइन हो गया। पंडित दिया है तो पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन। ठाकुर दिया है तो ठकुराइन, ठकुराइन, ठकुराइन। और यहां लाला दिया है तो ललाइन, अल्लाह, ललाइन। ओझा दिया है तो ओझाइन, ओझाइन। सेठ दिया है तो सेठाइन, सेठाइन। हम अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे जो छठवां नियम हमारा। अगले नियम पे आते हैं। तो हमारा जो छठवां नियम है ये कह रहा है कि नी प्रत्यय का प्रयोग करके, मतलब हमें लास्ट में नी प्रत्यय का प्रयोग करके हमें पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना है। तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, इसके पहले भी आपने जान चुका है, तो राक्षस का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नी प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद राक्षसनी। चोर का हो जाएगा चोरनी, चोरनी। मोर का हो जाएगा मोरनी, मोरनी। इसी प्रकार से अगर हम शेर का बनाना चाहें तो शेरनी, शेरनी। सिंह का हो जाएगा सिंघनी, सिंघनी। ऊंट का हो जाएगा ऊंटनी। ऐसे आप जितने एग्जाम्पल आप बना सकते हैं नी प्रत्यय का प्रयोग करके बना सकते हैं। ज्यादा एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं। छोटे वीडियो में सारा आपको मिल जाए, ज्यादा मटेरियल है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके बाद जो हमारा सातवां नियम है, सातवां नियम हमारा ये कह रहा है कि अक के स्थान पर इका का प्रयोग करके, मतलब अगर हमें किसी अक के स्थान पर इका का प्रयोग करेंगे तो वहां पे स्त्रीलिंग हो जाता है। कैसे देखते हैं आके। अक के स्थान पर इका का प्रयोग करना है। जैसे लेखक दिया हुआ है, लेखक दिया हुआ है तो लेखक का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, मतलब अगर इसको हम अब तोड़ते हैं अलग अलग भागों में तो लास्ट में अक आएगा। अगर हम अक के स्थान पे इका का प्रयोग करते हैं तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे लेख, लेखिका। लेख प्लस अक तो हो जाएगा लेख प्लस इका, लेखिका। गायिका, गायिका। नायक दिया हुआ है तो नायिका, नायिका। इसी प्रकार से विधायक दिया हुआ है तो मतलब सारे शब्दों को ऐसे हम परिवर्तित कर सकते हैं अक के स्थान पर इका का प्रयोग करके। तो विधायक हो गया विधायिका, विधायिका। विनायक का विनायिका, विनायिका। पाठक का पाठिका। इस प्रकार आपने देखा कि अक के स्थान पर इका का प्रयोग करने के बाद पाठक बनता है। अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ।
अगला नियम हमारा 8वां नंबर नियम हमारा यह है कि इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करके, मतलब अगर किसी संज्ञा सब पद के आगे हम इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करके अगर हम उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसके लिए नियम यह है। तो जैसे यहाँ पे हाथी दिया गया है, इसके आगे इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हथनी। हंस दिया है तो हंसनी, हंसिनी। इसी प्रकार अभिमानी दिया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा एकदम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है अभिमानी। तो इसका हो जाएगा अभिमानिनी, ये हो जाएगा अभिमानिनी। अभिमानी का हो जाएगा अभिमानिनी, इसको एकदम याद कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये। तो एग्जाम इंपॉर्टेंट बताते हुए चलते हैं क्योंकि कब कौन से एग्जाम में कौन सा एग्जाम्पल पूछ लिया जाए उसको पता नहीं है। जैसे तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी, तपस्विनी। ये हमारा हो गया इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करके। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, आनी प्रत्यय का प्रयोग करके, मतलब किसी आनी प्रत्यय का प्रयोग करके, मतलब किसी शब्द के अंत में आनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कैसे होता है देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे दिया गया सेठ, अब इसमें आनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सेठानी। जेठ दिया गया है तो जेठानी, जेठानी। देवर दिया गया है तो देवरानी, देवरानी। भाव दिया गया है तो भवानी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता मैं। तो यहाँ पे सेठ हो गया सेठानी, जेठ का हो गया जेठानी, देवर का हो गया देवरानी, भाव का हो गया भवानी। अब इसके बाद हमारा 10वां नियम है, या अंतिम नियम है आज का। तो नियम ये हमारा ता प्रत्यय के स्थान पर त्री का प्रयोग करके, मतलब ता अगर प्रत्यय के स्थान पर हम, जैसे ता यहाँ लास्ट में दिया गया है, इसके स्थान पर अगर हम त्री का प्रयोग करते हैं तो हमें स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है नेता, तो इसको हम परिवर्तित करेंगे अगर स्त्रीलिंग में तो यहाँ पे हो जाएगा नेत्री। यहाँ पे ता हट गया, अब यहाँ पे त्री लग गया नियम के अनुसार। धाता है, ता हट जाएगा तो त्री हो जाएगा, धात्री, धात्री। वक्ता दिया गया, ता हट जाएगा तो वक्त्री, वक्त्री। विधाता है तो विधात्री। इन सब के बाद एक नोट आता है, नोट को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नोट है इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि अगर हमें किसी संज्ञा किसी पद दिया है, जैसे यहाँ पे संज्ञा शब्द दिया गया है, इसका अगर हमें निर्धारण करना है तो किस तरह का इसके लिंग का निर्धारण करना है, तो इसके लिए नोट है यहाँ पे। किसी शब्द के लिंग का निर्धारण संज्ञा पद के आधार पर होता है। संज्ञा पद के आधार पर होता है। नोट हमारे यहाँ पे दिया गया है, किसी शब्द के लिंग का निर्धारण उसके संज्ञा पद के आधार पर होता है। चाहे इतना हम काट सकते हैं, मतलब अगर किसी शब्द के लिंग का निर्धारण करना है तो उसके संज्ञा पद के आधार पर होगा। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं तक था। अब हमारी कल की क्लास रहेगी वचन की। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो हमारे साथ बने रहें कंटिन्यू। और जैसा भी होता है कमेंट में अगर कुछ आपको लगता है कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है, तो उसको कमेंट में कर सकते हैं आप। तब तक के लिए कल हम वीडियो डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।